हेलो एवरीवन, वेलकम टू वात्सल्य। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि एक नोटिफिकेशन आई है। द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन JNK पुलिस की नोटिफिकेशन आ चुकी है फॉर नंबर 2 ऑफ 2024 की। नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है इसमें हम देखने वाले हैं। कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, कितने ओवरऑल पोस्ट कितनी निकाली हैं और अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। एज लिमिट क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें हम इस नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई हैं। दैट इज ऑफ 669 पोस्ट हैं टोटल। लास्ट टाइम ये जो पोस्ट थी दैट इज 800 थी और फिर उसके बाद और इंक्रीज हुई थी, 400 और इंक्रीज हुई थी। टोटल जो पोस्ट थी उस टाइम पे वो थी 1200। लास्ट टाइम पे ये पोस्ट निकाली गई थी। अब जो ये पोस्ट हैं वो कितनी है, 669 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात करते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म्स कब तक फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट कब तक है फॉर्म फिल करने की। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 3 दिसंबर 2024 से लेके 2 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हमने बात कर ली। अब हम इसमें बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डोमिसाइल, प्रिजर्वेशन, देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होते हैं वो अलग अलग क्या क्या हैं, ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डोमिसाइल की बात करते हैं, तो डोमिसाइल, द कैंडिडेट सीकिंग टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट शैल बी डोमिसाइल्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कैंडिडेट होना चाहिए। उसका वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको इशूड करवाया जाना चाहिए बाय द कंप्यूटर अथॉरिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। ठीक है, ये आप फॉर्म जो है वो अगर आप डोमिसाइल वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हैं तो ये आप फॉर्म्स को और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट फॉर्म डेट तक आप फॉर्म को सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, देन बात करते हैं हम एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट कैटेगरी वाइज मिनिमम एज लिमिट क्या दे रखी है और मैक्सिमम एज क्या है। मिनिमम एज कैटेगरी OM SC ST1 ST2 RBA ALC, देन अदर बैकवर्ड क्लासेस, देन EWS और गवर्नमेंट सर्विस, इन सब के लिए जो है वो मिनिमम एज दे रखी है 18 एंड मैक्सिमम एज इज 28। Then candidate should be born between 1st January 1996 to 1st January 2006 के बीच में अगर बच्चा इस एज ग्रुप में लाई करता है तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी एज 18 से लेके 28 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2 साल का रिलैक्सेशन सिर्फ उनको है। इन सर्विस पुलिस पर्सनल के लिए 2 साल की मैक्सिमम एज दे रखी है, बाकी सबको बाकी सभी कैटेगरी को मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 28 एज दे रखी है। देन क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके, तो इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। तो बच्चे के पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ीस। हाँ, OM के लिए, अदर मेरिट के लिए 700 एंड SC ST1 ST2 EWS कैटेगरी के लिए आप फीस पे करोगे 600 और जो ये फीस है वो ऑनलाइन मोड पे की जाती है। देन हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं अभी। ये इम्पॉर्टेंट है। पहले जो था वो पहले जो इसमें एग्ज़ाम में पहले PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट ये पहले लिए जाते थे, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता था। लेकिन इस बार एज़ पर द न्यू नॉर्म्स के हिसाब से अभी जो है वो रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है। उसके बाद जो बच्चा रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करता है देन उसका PST एंड PET एग्ज़ाम होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे एंड नेगेटिव मार्किंग की जाती है। हर एक गलत आंसर के ऊपर 1/4 मार्किंग आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाती है। देन NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए एक बेनिफिट दिया जाता है, अलग अलग 5% मैक्सिमम मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन फॉर NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, 3% NCC B होल्डर के लिए है एंड 2%
पर्सन एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अलग फॉर मेल्स के लिए एंड फॉर फीमेल्स के लिए अलग अलग ये दी गई हैं फिजिकल टेस्ट दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है। तो फॉर मेल्स के लिए हाइट होनी चाहिए 5'6" मिनिमम, देन चेस्ट 32 अनएक्सपेक्टेड एंड 33.5 एक्सपेंडेड। ठीक है, ये मेल्स के लिए होनी चाहिए। फॉर फीमेल्स के लिए हाइट है 5'2" मिनिमम हाइट है। देन उसके बाद ये क्लियर होने के बाद आपका आता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए ये टेस्ट लिया जाता है लॉन्ग रेस 1600 मीटर्स इन 6.5 मिनट्स में एंड पुशअप्स 20 होते हैं ये। देन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है 1000 मीटर्स इन 6.5 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी होती है रेस एंड शॉर्ट पुट आपके 4 kgs के होते हैं 14.5 फीट इन 3 अटेम्प्ट्स में आपको क्लियर करने होते हैं। ये आपको पहले ही बता दिया जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद है जो इम्पॉर्टेंट है, हाँ, सिलेबस फॉर द पोस्ट के लिए सिलेबस अभी तक इसमें कोई भी नोटिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद है एग्जामिनेशन में एडमिशन के लिए ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें आप इसमें दिए गए हैं, आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ की बात कर लें हम, वो है जो हमें टोटल पोस्ट कितनी दी गई है, 669 टोटल पोस्ट है इस पोस्ट के लिए। देन अब बात करते हैं कि OMM के लिए, SC के लिए, ST1, ST2, OBC, इनके लिए कितनी कितनी डिवाइडेड की गई हैं पोस्ट। तो ये दे रखी हैं टेबल के फॉर्म में। OM अदर अनमैरिड के लिए 269 पोस्ट हैं टोटल। देन ST के लिए 53, ST1 के लिए, SC के लिए 53, ST1 के लिए 67, देन ST2 के लिए 67, OBC के लिए 54, RBA के लिए 67 एंड ALCIB के लिए 27। तो आउट ऑफ 669 पोस्ट में इतनी पोस्टेड इस कैटेगरी के लिए डिवाइड है, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी कैंडिडेट अपनी एज लिमिट में, इस एज लिमिट में आते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन आपको पता चल गई होगी, एज लिमिट आपको पता चल गई होगी कि इस एज से लेके इस एज के मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ग्रुप में अगर आप आते हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लें। इसका मेन आपको आज की डेट्स जो जानना ज़रूरी है कि ये फॉर्म जो है कब फिल होंगे, तो दैट इज़ फिल ऑन 3 दिसंबर से लेके 2024 से लेके आप 2025 की 2 जनवरी ऑफ 2025 तक ये फॉर्म्स जो हैं वो फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपका आज का जो सेशन है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो पोस्ट हैं वो कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब इन सब में अगर आप अप्लाई करते हैं तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म्स फिल कर दीजिए और ये अपॉर्चुनिटी को जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।